तिल का तेल, जिनको डायबिटीज है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है तेलों में। वैसे मैं यदि आयुर्वेद के हिसाब से कहूं तो तेल बोलते ही हैं तिल वाले को। तेल तो खाली तिल का ही होता है, बाकी तो तेल के नाम पर घालमेल है। तिलेषु भवा तैलम, जो तिलों से निकाला जाए उसको ही तैलम बोलते। तिल से निकाला, तिल के ऊपर 2 मात्रा लग गई तैलम। ये संस्कृत में शब्द निर्माण की प्रक्रिया है व्याकरण शास्त्र में। तो तिल का तेल खाया करो। पहली बार हमने लोगों को तिल का तेल खाना सिखाया। तिल के तेल से छोंक लगाया करो। जिनको घी हजम नहीं होता, तिल के तेल से रोटी चुपड़ा करो। तिल का तेल खिचड़ी में डाल के खाया करो। जिनके शरीर में खुश्की रहती है, तिल का तेल सब्जी में, दाल में डाल करके खाया करो। घी जैसा टेस्ट आता है उसका। तिल का ही तेल का दिया जलाया करो। पूरे साउथ इंडिया में भगवान के यहाँ तिल के तेल का ही दिया जलता है। ये तो उत्तर भारत वाले सरसों वाला ठोकते हैं, क्योंकि इधर सरसों होती है। तो तिल का तेल का ही दिया जलाया करो, तिल के तेल का ही छोंक लगाया करो, तिल का तेल ही दाल में, सब्जी में डाल के खाया करो, तिल का तेल ही मालिश किया करो। शरीर में खुश्की है, दिमाग में खुश्की है, अंदर से शरीर पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम, तुम्हारे न्यूरॉन्स गड़बड़ हो गए हैं, इसीलिए ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये पार्किंसंस, ये बीमारियां हो रही हैं। तुम्हारी चमड़ी सूखी पड़ी है, बोले शरीर में खुश्की बहुत है, पित्त बहुत बड़ा हुआ है, तो तिल का तेल खाया कर बावड़े। सरसों का तेल थोड़ा उष्ण होता है, जिनकी कफ की प्रकृति है और दूसरी प्रकृति है वो ठीक है, खा सकते हैं। थोड़ा वात रोगों की औषधि है तिल का तेल, पित्त रोगों की औषधि है तिल का तेल, और ये एंटी एजिंग है तिल का तेल, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है तिल का तेल। अब तिल का तेल नहीं खाएंगे। आदत किसके तेल की पड़ी हुई है? पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट सरसों का तेल। अब कच्ची घानी का तो मिलता नहीं, सरसों के तेल में भी मिलावट है, तेल में बहुत घालमेल है। इसलिए मैं कहता हूं बाकी तेल भी खा लिया करो थोड़े थोड़े। कम से कम 7 तरह के तेल आपके रसोई में होने चाहिए। ये आज का या अभी तक का पूरा जो निष्कर्ष है रिसर्चों का, एक तरह के तेल प्रतिदिन नहीं खाने चाहिए, कम से कम 5-7 तरह के तेल खाने चाहिए। तो तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, राइस ब्रान ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिर ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, और ये कपासिया का तेल जिसको बिनोला बोलते हैं, कॉटन सीड ऑयल गुजरात में बहुत खाते हैं, उसकी भी गिरी से निकलता है कॉटन सीड ऑयल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। बढ़ता हुआ वजन कई समस्याओं का कारण है जो जन्म देता है कई बीमारियों को। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी बताते हैं, कम उम्र में वजन बढ़ने की समस्या आज आम सी हो गई है। बेवजह वजन बढ़ना न सिर्फ शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी खराब करता है। ज्यादातर मामलों में डाइटिंग करने के बाद भी पेट बढ़ता जाता है, या कुछ समय खाने पीने पर नियंत्रण रखने के बाद फिर से बदपरहेजी शुरू हो जाती है और बढ़ता वजन कंट्रोल नहीं होता। लेकिन योग की प्राचीन परंपरा को अपनाकर आप बढ़ते वजन को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है जो कई घातक बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है और साथ ही हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाता है। आइए जानते हैं पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से कि मोटापे को दूर करने में कौन सा योगासन हमारी मदद करता है। कह रहा था जिनको मोटापा है, ये अभ्यास अधिक कर लेना। 25% योगाभ्यास से, 25% आयुर्वेद की औषधियों से, 25% अलग अलग थेरापी प्रोसीजर्स करवाते हैं, और 25% हमारी जीवन पद्धति का असर पड़ता है। अब मैं अलग अलग रोगों के संदर्भ में कहूं तो ये मात्रा ऐसे भी हो सकती है कि कुछ रोग केवल योग से ही ठीक हो जाए, कुछ रोग केवल आयुर्वेद की औषधि से, जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से, रस रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवले आदि जो हम आपको औषधियाँ अलग अलग प्रकार
से उपलब्ध कराते हैं। अलग अलग घटक हैं आयुर्वेद के भी, जैसे योग के भी अलग अलग घटक हैं। योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, भजन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, आत्मचिंतन है। कुछ रोग केवल योग से, कुछ रोग केवल आयुर्वेद से, कुछ रोग केवल थेरापीज से ही इंस्टेंट बेनिफिट देते हैं, कुछ रोग केवल जीवन शैली से ही ठीक हो जाते हैं। ओम स्वामी जी। हाँ जी। 2 साल पहले मेरा 107 किलो वजन हो गया था और शुगर 350 और रैंडम 12.5 थी। मेरी धर्मपत्नी आपका आस्था पे लाइव प्रोग्राम योगा करती थी। इन्होंने मेरे को बोला कि आप योगा करें तो आप ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से मैंने योगा शुरू करा। मेरा 107 किलो से 3 महीने में 84 किलो वजन रह गया और शुगर भी नॉर्मल हो गई। और अब यहाँ आने के बाद मैंने 5 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। सारे काम ठीक हो गए, जीवन ही संवर गया। और गुरुजी बीपी शुगर की दवाई मेरी बंद हो गई है यहाँ पर। लो, बीपी शुगर की दवा बंद, वजन कम। और गुरुजी मेरे कमर में दर्द रहता था। मैं 5-6 दिन फिजियोथेरेपी जाता था दिल्ली में। तो जब आपका योग शुरू करे मैंने फिजियोथेरेपी जाना बंद कर दिया। एक दिन एक गई हुई थी, पूछ रहे भाई साहब क्यों नहीं आ रहे। बोले उन्हें योग शुरू कर दिया। वो बोले रामदेव जी का योग शुरू कर दिया, मैं अब नहीं आएंगे। बोला अब ये गया ग्राहक। बोला गुरुजी 2 साल हो गए मैं फिजियोथेरेपी नहीं गया, अभी यहीं गया हूँ आने के बाद। चलो, आपका आशीर्वाद से। क्या नाम है बहन जी का? इनको दर्शना देवी। दर्शना देवी। दर्शना देवी। अपनी पत्नी की बात माननी, सारे पत्नी की बात मानना करो, राजी रहोगे। माँ बहन बेटियां सब योग करने के लिए बोलती हैं। गुरुजी मेरी भी थायराइड की दवाई छूट गई। थायराइड की इसकी भी दवा। लोग कहते हैं थायराइड की दवा छूटती नहीं, बीपी शुगर की दवा छूटती नहीं। भाई कर लो। कहाँ थे वो दर्शना? दिल्ली से? दिल्ली से गुरुजी। हाँ, और बस ऐसे लगे रहियो जी। हाँ, और घर में सब तीखा तला भुना सब बंद कर दो। ऐसे ही अंकुरित सात्विक आहार सारे परिवार का ऐसे ही रखो। खैर, बोले बाबा जी बात तो आप सही बताओ सारी, तो फिर दिक्कत क्या है? बोले थोड़ा आदत गलत पड़ी हुई है। आदत सुधार लो। आपने क्या ठीक किया बेटा? ओम गुरुजी, मुझे 2020 में कोविड हुआ था और मैं 14 to 15 डेज के लिए आईसीयू में थी। उसके बाद मुझे पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी थे, तो मैंने 2.5 साल तक पोस्ट कोविड सिम्टम्स की मेडिसिन ली थी। मेरा वेट गेन होते गया और वो कम ही नहीं हो रहा था। हाँ। जो मैं 1 साल में नहीं कर पाई, यहाँ मैंने 3 दिन में 3 kg वेट लॉस कर दिया। तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स अभी भी लोग जूझ रहे हैं। क्या नाम गुड़िया? भक्ति। भक्ति को अब योग की शक्ति मिल गई। पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत लोग परेशान रहे। तो इन्हें क्या ठीक किया बहन जी? ओम स्वामी जी। मुझे स्पाइन प्रॉब्लम है 7 साल से। हाँ। और हम सर गंगाराम में मेदांता में दिखाए। सारे डॉक्टर मुझको ऑपरेशन करने को बोल दिए, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराए। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम स्वामी जी का योग देख के करो, वही हम करने लगे। और अब थोड़ा प्रॉब्लम मेरा बढ़ रहा था, तो हम लोग आपके शिविर में आ गए। और यहाँ आने के बाद 4 दिन तक तो मुझे बहुत परेशानी थी। उसके बाद से हमको आराम होने लगा और श्रृंगी लगी, तब से तो हम एकदम ठीक हैं। लो, पहले सब शरीर का वो कचरा एक बार उभरा और निकाल दिया। अभी हम 4-4 घंटे बैठ ले रहे हैं। पहले 20 मिनट के बाद हमको प्रॉब्लम हो जाता था, उठ के खड़े हो जाते थे। बहुत पीड़ा देता है ये जो कष्ट होता है ना कमर का, ये सब रीढ़ की हड्डी गई तो फिर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम संध्या सिंह है। हम यूपी गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से, योगी की धरती से, हठ योग की धरती से, गुरु गोरखनाथ की धरती से, योगी आदित्यनाथ जी की धरती से आए। चलो राजी रहो बेटा। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।